ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम कहाँ थे भाई? ज्योमेट्रिकल। तो टाइप आपको पता लग गए थे जो करंट में हमारा चल रहा है। एएसमी, एएसमी की फुल फॉर्म बोले तो सर भाई मैंने इसने बताया बताई था। नहीं सर, इसकी कहाँ बताई आपने? अरे भाई मैंने बताया था, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। ठीक है। यस सर। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया तो था। तो ये भी आपको हाँ पता शुरू। लग गया। जीडीएनटी, जीडीएनटी हाँ होती क्या जी। है? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। तो जीडीएनटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डायमेंशनल एंड ज्योमेट्री, यस सर। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस। ठीक है, ये भी आपको पता है कि अगर जो कोई भी चीजें हैं, जैसे हम नॉर्मली इजीली चेक कर सकते हैं वर्नियर से, जैसे डाया हुआ, टोटल लेंथ हुई, डेप्थ हुआ, ग्रुप विड्थ होगी, और भी काफी सारी चीजें हैं, काफी स्टेप है, उनको नॉर्मली हम वर्नियर से चेक कर सकते हैं। तो वो डायमेंशनली हो गया। जैसे प्लग गेज से चेक कर लेते हैं। अगर हमारा कोई भी मास प्रोडक्शन चल रहा है तो उसके लिए हम रिंग गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज, इन चीज़ों का यूज हम कर सकते हैं डायमेंशनली टॉलरेंस में। जो हमारी मेन चीज आती है वो आती है हमारी ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में हमारे काफी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे फ्रॉम हो गया, प्रोफाइल हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, लोकेशन एंड रन आउट। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको फ्रॉम, फ्रॉम में क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या हमारे चेक पॉइंट रहते हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं उसको। ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटनेस हो गया। स्ट्रेटनेस के बारे में जाने क्या होता है। फ्लैटनेस, फ्लैटनेस क्या होता है। बात करेंगे सर। सर्कुलरिटी। जो चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। यस सर। इसमें से ऐसा आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक एक टॉपिक इसमें पूरा क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आगे तक पता रहे। आप इसी के द्वारा डिजाइनिंग में भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी इसमें। अगर आप क्वालिटी में काम करते हो तो क्वालिटी में भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। केवल डिजाइन बनाना हमारा काम नहीं है भाई। डिजाइन तो नॉर्मल आदमी कोई भी बना देगा। जो उसके यस पैरामीटर सर। रहते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सर डिजाइनिंग के साथ साथ क्वालिटी भी देनी चाहिए। क्वालिटी भाई, अगर आप कोई पार्ट डिजाइन कर रहे हो, आपने उसको टॉलरेंस दे दिया, ये पैरामीटर दे दिया, ये वही डाया है, ये आर्क हमने दे दिया, रेडियस हमने दे दिया, एक डिजाइनर उसी के हिसाब से देगा। अगर कोई रेडियस दे रखी है कि आप इसको चेक कर सकते हो और यहाँ से नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपने ऐसी डायमेंशन उसमें डाल दी कि वो चेक ही नहीं हो सकती, तो क्वालिटी वाला क्या करेगा भाई? आपने डायमेंशन एक ऐसी डाल दी उसमें जो आप उसको चेक नहीं कर सकते, तो आपको डिजाइन भी तो रिजेक्ट कर ऐसे ही देगा बनाना सर। पड़ेगा कि वो नॉर्मली चेक हो पाए, यस सर। या नहीं? हाँ जी। अगर क्वालिटी वाले को कुछ भी दिक्कतें आती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती डिजाइनिंग में, तो वो डिजाइनर के पास जाता है कि भाई ये चीज आपने कहाँ से बनाई और इस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका जवाब केवल एक डिजाइनर के पास होता है, बाकी किसी के पास नहीं। हमेशा याद रखना, जो बंदा उस चीज को डिजाइन करेगा उसको खुद पता रहेगा कि ये डिजाइन मैंने कहाँ से और कैसे बनाया है, इसको हम कहाँ से कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप डिजाइनिंग के पास में जाओगे तो डिजाइनर आपको ये थोड़ा बताएगा कि भाई मेरे को नहीं पता कैसे आपको चेक करना है। भाई कहाँ से सेंटर लिया है, कहाँ से तुमने रेडियस का सेंटर लिया है, कहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो एक डिजाइनर को तो पता है, क्वालिटी वाले को थोड़ा पता है, जी सर। या नहीं? तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। तो फ्लैटनेस क्या होती है, तुम्हारा सर्कुलरिटी क्या होती है, और नीचे आ जाता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के टू टाइप्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फ्रॉम में 3, प्रोफाइल में 2, ओरिएंटेशन 3, लोकेशन 3, और रन आउट 2। तो अलग अलग टाइप मैंने इसमें डिवाइड करके लिख रखे हैं। प्रोफाइल में लाइन प्रोफाइल हो गया, सरफेस प्रोफाइल हो गया,
ओरिएंटेशन में एंगुलरिटी हो गया, परपेंडिकुलरिटी हो गया, पैरेललिज्म हो गया, ठीक है। लोकेशन में क्या है, पोजीशन हो गया, कंसेंट्रिसिटी हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गया, और रनआउट में हो गया सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटनेस फ्रॉम में जाके, ठीक है। तो यस ये सर। हमारा सबसे पहले फ्रॉम, फ्रॉम में 3 टाइप आ जाते हैं, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस और सर्कुलरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटनेस। अगर हमारे पास में कोई शाफ्ट है, अगर उस चीज को हम जूम करके देखते हैं तो हमारे पास में वो जो शाफ्ट बनी हुई है उसकी जो ओवलिटी रहेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर चीज 0 0 में रहेगी, थोड़ा बहुत ओवल भी यस रहेगा। अगर उस चीज को हम जूम करके देखेंगे या उसकी रफनेस चेक करेंगे, स्ट्रेटनेस, तो वो आपको इस तरीके की नजर आएगी। जैसे हमारी यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है जहां मेरा कर्सर है, यस सर, दिख रही अगर है। उसको जूम करके देखेंगे तो कुछ ये जिगजैग लाइन इस टाइप से दिखेगी। यस सर। नॉर्मली आप आंखों से नहीं देख सकते उसको, आपको हमेशा एकदम प्रॉपर बिल्कुल सिंपल ओके पीस नजर आएगा। अगर इसके लिए पैरामीटर अलग से हम यूज कर सकते हैं, तो आपको कितना ऊपर नीचे अप एंड डाउन जा रहा है वो आप एक इस चीज को चेक करने के लिए एक रफनेस टेस्टर से ही आप चेक कर सकते हो इस चीज को। किससे सर, किससे? रफनेस टेस्टर, अपना टेस्टर। ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को चेक करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं या नहीं। भाई आपने वो चीज तो दे दिया कि भाई ये तो हमने डिजाइन बना दिया, पर उसको चेक किससे करें, जो हमारा कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान जानते हो? नहीं सर। कंट्रोल प्लान एक डिजाइनर बनाता है, अगर कोई भी पार्ट वो डिजाइन कर रहा है यस सर। उसमें सभी इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारी कोई लेंथ दे रखी है आपको किससे वो मेजर करनी है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आपको मिल जाएगा उसमें, कि ये वाली लेंथ हमको वर्नियर से चेक करनी है या माइक्रोमीटर से चेक करनी है या स्नैप गेज या स्लिप गेज, उसमें सब पैरामीटर उसमें लिखे हुए होते हैं। तो ये एक डिजाइनर का काम होता है कंट्रोल चार्ट बनाना, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए मैं समझ आपको गया। ये सब चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैंने आपको सिखाने की भाई अंदर से इच्छा है कि मैं कुछ चीजें आपको सिखा पाऊँ, यस सर। यस सर। क्योंकि उन बच्चों का था 25 घंटे का कोर्स, यस सर। आपको सिखाना है डीपली। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो चीजों को सीख जाओगे, आगे तक काम आएंगी। मेरा काम है आपको बताना, बाकी प्रैक्टिस करना सीखना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपना आपको 100% दे रहा हूँ तो आप भी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे को अपना 100% दें उस चीजों को सीखने के लिए। जैसे आपने अपनी कंडीशन बताई कि सर मेरे को सीखना है और चीजों को सीखने के बाद में आगे बढ़ना है, तो मैं केवल आप ही पे मेहनत कर रहा हूँ इतना, सब जी काम सर। छोड़ के सब चीज। संडे में भी आज मैंने क्लास लगाया, काफी दिन से क्लास नहीं हुई थी, यस सर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना 100% दें चीजों को सीखने में। क्योंकि ये सब चीजें आप कहीं भी चले जाना किसी भी बड़े से बड़े सेंटर में, ये सब चीज वहां पे कोई नहीं सिखाएगा, केवल कमांड पूरी कराएगा, कोर्स खत्म, खत्म कहानी। आपको आओ या नहीं आओ, कोचिंग मैंने भी किया है कैड सेंटर से, कैड सेंटर सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर माना जाता है और वहीं से मैंने डिजाइनिंग किया है, पर वहां पे इतना कुछ नहीं सिखा पाते इंडस्ट्री लेवल का। वहां पे केवल कमांडो को पूरी कराया, बाकी करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और आपको तो इतने सस्ते में सब कुछ मिल रहा है, आपको 5,000 में दे रहा है, मैंने 12,000 रुपए में सीखा था ये सब चीज, ठीक है। तो जी आपका फर्ज बनता है भाई अपना पूरा 100% दे और चीजों को समझे और सीखे, जी सर। जी सर। ठीक है। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम रफनेस टेस्टर का यूज कर सकते हैं। अगर टोलरेंस हमारे पास में ज्यादा है, मेन चीज डिपेंड करती है टोलरेंस, कि उसकी टोलरेंस दे कितनी रखी है। उसके बाद में देखते हैं उसकी लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कौन सी लिस्ट काम काउंट तो करेगी, सर सबकी अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग होती है, पर उस इंस्ट्रूमेंट का तुरंत हमको सेलेक्ट करना है कि भाई इसकी यानी कि इतनी मिनिमम, अगर 10 माइक्रोन में दे रखी है टोलरेंस, अगर टोलरेंस 10 माइक्रोन में स्ट्रेटनेस दे रखी है, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब चीज आपको तुरंत सेलेक्ट करना है, ठीक है। जी सर। जी सर। आगे बात करेंगे हम
फ्लैटनेस, जैसे आपका ये हो गया, आपका कोई भी सर्कुलर पार्ट बना हुआ है यानी कि रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ है, तो वो नीचे वाले बॉटम से ऊपर वाला जो फेस है वो कितना फ्लैट है, यानी कि नीचे के रेस्पेक्ट टू टॉप वाला फेस जो है वो कितना आउट है, तो वो आपका फ्लैटनेस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कोने पे जीरो है और दूसरे कोने पे भी जीरो ही बैठेगा, तो उसकी भी एक टॉलरेंस होती है फ्लैटनेस की, अलग अलग आप डाल सकते हो रिक्वायर टू पार्ट, उसका पार्ट का फिटमेंट कहाँ है कैसे है, तो उसी के हिसाब से फ्लैटनेस को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी भी हो गया। आप पप्पी डायल से सीधे सीधे इसको चेक कर सकते हो, एक चीज को जीरो करके, अगर कोई हमारे पास में सिलेंडर पार्ट है, उस सिलेंडर पार्ट पे किसी भी पप्पी डायल को एक पॉइंट पे जीरो करके उस सिलेंडर को आप सर्कुलर में घुमाओगे, और जैसे आप घुमाओगे तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जैसे आपका ब्लू ये रेड वाली दिख रही है, यस सर। इस तरीके का नजर आएगा। जैसे ही आपका पप्पी डायल की जो निडल है ऊपर नीचे अप एंड डाउन वो सब चीज आपको करेगी। अगर वो एक ही पॉइंट पे घूम रही है कंटिन्यू, वो किधर भी यस नहीं सर। हिली, तो उसकी सर्कुलरिटी काफी सही रहेगी। अगर नहीं है अप एंड डाउन, जैसे ही भी आप करोगे 10 माइक्रोन या 1 माइक्रोन का पप्पी डायल होता है, अगर उसका यूज करोगे तो आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन वो निडल ऊपर नीचे भागेगी। ठीक है, नॉर्मली इसको जी चेक सर। नहीं कर सकते, प्लंजर डायल या पप्पी डायल बोल सकते हो आप, उसका यूज करके उसके सर्कुलरिटी को पता कर सकते हो आप। तो ये सब चीज सर्कुलरिटी होती क्या है और क्यों हम डालते हैं, डिजाइनर क्यों डाल रहा है उसको, ये भी तो मैटर करता है वहां पे। यस सर। तो हम इसको प्लंजर डायल या पप्पी डायल से भी चेक कर सकते हैं, और डिजाइनर को पता होना सर चाहिए। दूसरा जैसे इंस्ट्रूमेंट क्या बताया आपने? प्लंजर डायल या पप्पी डायल, इसका यूज हम हाइड गेज में लगा के करते हैं। हाइड गेज को क्लैंप रहती है, उसमें कस के उस चीज को हम प्लंजर डायल या पप्पी डायल का यूज करके हम पता कर सकते हैं उसकी सर्कुलरिटी कितनी है। पता लगा? जी सर। आगे चले, यस सर। आगे बात करेंगे प्रोफाइल। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लाइन प्रोफाइल, उसके बाद में है सरफेस प्रोफाइल। ठीक है, तो इसके बारे में लाइन प्रोफाइल। तो लाइन प्रोफाइल हम अधिकतर जो हम बात करेंगे, जो हमारी सीएमएम मशीन रहती है, सीएमएम कौन मशीन, सी मशीन सर? सीएमएम कोऑर्डिनेट एग्जाम मेजरिंग मशीन। ठीक है, सर एग्जाम्पल बता दो कहाँ पे। एग्जाम्पल ये है कि सीएमएम जो मशीन है वो हमारी काफी यानी कि एक्यूरेसी में चीजों को चेक करती है। उसकी लिस्ट काउंट होती है आधा माइक्रोन। अगर थोड़ी भी डस्ट रहेगी, जहां सीएमएम मशीन रहती है उसके लिए रूम अलग बनाया जाता है, उसमें 24 घंटे एसी का यूज किया जाता है। एसी हमेशा चलता रहना चाहिए, उसमें हीट नहीं होनी चाहिए, हमेशा ठंडा रहना चाहिए ऑफिस। जी तो सर। सीएमएम वहीं पर यूज की जाती है, और आधे माइक्रोन उसकी लिस्ट काउंट रहती है। अगर थोड़ी भी डस्ट आती है तो उसको भी कैच कर लेती है वो। तो आधा माइक्रोन आप देख भी नहीं सकते, तो वहां पे जी इस सर। चीज को लाइन प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ऐसे ही रहता है आपका सरफेस। तो इसका भी सीएमएम में अधिकतर यूज किया जाता है। अगर आप कहीं भी क्वालिटी में या कहीं भी जाओगे, आपको पता होना चाहिए सीएमएम होती क्या है, क्या मशीन है, क्या चेक पॉइंट है। आप यूट्यूब पे डाल के देखना सीएमएम के बारे में, क्या होती है सीएमएम, कैसे उससे चेक करते हैं, तो वो सब चीज हमारा पता होना चाहिए। तो लाइन प्रोफाइल में क्या है कि उसको एक ही पॉइंट पे, वहां पे चेक पॉइंट था, एक ही पॉइंट को चेक कर रहे थे। इसमें क्या है कि इसमें 3 पॉइंट अलग अलग पॉइंटों में चेक करके देखेंगे। सीएमएम मशीन में क्रोब लगी रहती है, क्रोब के द्वारा इस चीज को मेजर कर सकते हैं। उसकी जो रीडिंग है वो डायरेक्ट सिस्टम में मेजर होती रहती है,
आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो चेक पॉइंट लोगे, आप जो भी रीडिंग आएगी वो कंप्यूटर में अपने आप चढ़ती जाएगी। ठीक है, जी सर। तो आपको लिखने की उसमें कोई वो नहीं है। आप जो चेक करोगे आप सिस्टम में, वो ही आपको आएगी। तो ओरिएंटेशन में एंगुलरिटी हो गया, परपेंडिकुलरिटी हो गया और पैरेललिज्म हो गया। आपको पता होना चाहिए कि भाई एंगुलरिटी क्या होती है, परपेंडिकुलरिटी क्या होती है और पैरेललिज्म क्या होता है। ये सब आपके ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको ड्राइंग पहले पढ़ाया था, ड्राइंग में मैंने इस टाइप के कुछ सिंबल आपको दिखाए थे, आपको पता भी होगा लास्ट क्लास में। पता है नहीं पता? हाँ जी सर। हाँ, जब मैंने आपको ड्राइंग का टॉपिक कराया था लास्ट टाइम में, तो आपको मैंने कुछ इस तरीके के सिंबल आपको दिखाए थे। तो इन सिंबलों का क्या यूज है, कैसे यूज है, वो आपके सामने आप देख रहे हो। अब एंगुलरिटी हो गया, अगर कोई भी होल हो रहा है, ये होल है, ये स्टेप कटा हुआ है और इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, जी नीचे सर। से ऊपर का 60 डिग्री पे ये स्लॉट कटा हुआ है। अगर इसकी एंगुलरिटी चेक आप करोगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, 0.5 या कोई भी टॉलरेंस आप दे सकते हो कि ये इतने टॉलरेंस के बीच में आप यूज कर सकते हो उसका। अगर हमने 60 डिग्री दे रखा है तो आप ये नहीं हो सकता कि भाई ये 60 डिग्री भी बनेगा हमारा। 100% हो सकता है कभी काम? नहीं होता ना। नहीं होता सर कभी तो भी। उसके उसके लिए हमें क्या है कि हमको टॉलरेंस देनी पड़ती है कि ये जो एंगल हमारा इतने टू इतने तक, हमारी सेकंड से लेके मिनट तक ये चल सकता है। ठीक है। एंगल की जी सर। लिस्ट काउंट क्या होती है, यानी प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल को किस चीज में, एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, जिसको बोलते हैं मात्रक हिंदी में। सर बताओ जल्दी बताओ। डिग्री। डिग्री तो रहती है 60 डिग्री, उसमें क्या बता दिया। अगर हमारा 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री अगर हमारा थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो उसको कैसे चेक करोगे आप, कैसे बोलोगे। क्या सर दोबारा बताओ। भाई हमारा कोई भी एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, हाँ और 0.3 की उसमें सर आगे। 0.3 की टॉलरेंस दे रखी है। अगर 0.3 हाँ वो कम आ रहा है 60 डिग्री से, तो आप उसको कैसे रीडिंग को पढ़ोगे। भाई 30 माइक्रोन कम है आपके पास में, अगर 30 माइक्रोन कम है 60 डिग्री से, तो उस रीडिंग को आप कैसे रखोगे, कैसे। सर 30 माइक्रोन प्लस माइनस करके ना, 30 माइक्रोन प्लस माइनस। 30 माइक्रोन, भाई आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंगुलर जो भी। 60 डिग्री जी का एंगल दे रखा है, ठीक है। यस सर। एंगुलरिटी दे रखी है हाँ पॉइंट जी। फाइव, 0.5 दे रखी है, ठीक है। अगर ये हम्म। 0.5 हमारा कम आ रहा है, अगर ये 0.5 हमारा कम आ रहा है, तो आप उस हाँ रीडिंग जी को सर। कैसे कैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे और कैसे लिखोगे आप। सर नहीं पता, आप बता दो। अगर 0.5 कम आ रहा है हमारा, तो उसमें क्या रहेगा, 59 डिग्री 0.5 मिनट। डिग्री के बाद में जो आएगा, पॉइंट के बाद में जो रीडिंग आएगी, वो आपकी मिनट यस में सर। आएगी, ठीक है। जी सर। हाँ, तो यस आप सर। दोनों में डिग्री नहीं लगा सकते ना। अगर पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू आ रही है, आप 0.5 कम कर रहे हो 60 डिग्री में से, तो आपको कितनी आएगी वैल्यू, 59.5 आएगी, नहीं आएगी। तो यस सर। 59 हमारा डिग्री हो गया और 5 मिनट हो गया। नहीं आई समझ में। दोबारा बताओ सर एक बार। भाई देखो हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में 60 डिग्री दे रखा है। इस हाँ जी। 60 डिग्री में से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 कम आ रही है, यानी कि जो हमने टॉलरेंस दे रखी है 0.5 की, वो हमारी कम आ रही है। तो हम उस रीडिंग को कैसे हाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 को इसमें से माइनस कर देंगे। जो 60 में माइनस, से।
हाँ 60 में से 0.5 माइनस करोगे आप तो 59.5 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो 59 जो रहेगा वो डिग्री में रहेगा और जो 0.5 रहेगा वो मिनट में रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो 0.5 के हम्म, ऊपर क्या क्या एक कॉमा लग जाएगा ऊपर की साइड में, टॉप पे। जैसे आप इंच में और सेकंड में लिखते हो ना चीजों को, हाँ जी सर। तो इसके ऊपर सिंगल कॉमा और डबल कॉमा का यूज करते हैं। पता है नहीं पता? पता है सर। ठीक है, तो उसी का यूज हम करते हैं इसमें, एंगल में। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा प्रॉपर डिग्री नहीं आ रहा है, 60 डिग्री से अगर कम आ रहा है, तो उस चीज को मिनट में यूज किया जाता है कि मिनट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। हाँ जी सर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी में जो नीचे वाला बेस है, जो ऊपर का जो स्लॉट कटा हुआ वो नीचे वाले बेस से कितना आउट है, उसको चेक करने के लिए परपेंडिकुलरिटी का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, जी नीचे सर। वाला भी आपका टेपर में हो गया और ये भी आपका टेपर में हो गया। तो नीचे वाले के रेफरेंस में ऊपर वाला ये साइड वाला जो प्लान है वो कितना टेपर में जा रहा है आपको। तो ये सब चीज चेक करने के लिए क्या है कि वो परपेंडिकुलरिटी होती है। परपेंडिकुलरिटी के पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि हम परपेंडिकुलरिटी डिजाइनिंग में क्यों दे रहे हैं, इसका क्या रोल है। हाँ जी सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलरिटी आपको पता लग गया। तो परपेंडिकुलरिटी एक रेक्टेंगुलर चीज में नहीं दिया जाता, वो किसी भी चीज में आप डाल सकते हो। आप ये मत बोलना कि सर ने तो हमको ये रेक्टेंगुलर में ही बताया था और सर्कुलर में भी परपेंडिकुलरिटी होती है। ठीक है, पैरेललिज्म हो जी गया। सर। इसका जो प्लेन है नीचे वाले प्लेन से कितना आउट है, तो ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे देखो जहाँ लिख रहा है 0.05, अगर नीचे वाला प्लेन है और एक ऊपर प्लेन बना हुआ है तो कितना, यानी पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। हाँ, अगर देखो जैसे ये लाइन लिख रहा है, जैसे पैरेललिज्म का सिंबल बनना है तो एक दूसरे के पैरेलल खिंची हुई है लाइन, खिंची हुई है नहीं? हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी, हाँ इसी जी। तरीके से हमारी फिगर भी होती है कि एक दूसरे के अगर कोई बॉडी बननी है तो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो उस इसको सर पैरेलल, वो बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, जी सर। पैरेलल भी बोलते हैं, काफी सारी चीजें हैं। बात करेंगे हम लोकेशन। लोकेशन में हमारा पोजीशन आ जाता है, कंसेंट्रिसिटी आ जाएगा, सिमेट्रिसिटी आ जाता है। तो सबसे बात करेंगे हम लोकेशन। लोकेशन होता क्या है? ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या कि एक सॉफ्ट है, यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट है, इसके अंदर एक स्टेप निकला हुआ है और एक हमारी बाहर की असेंबली है, एक ये इसके अंदर होल है, उसके अंदर इसको फिक्स करने के लिए। दिख रहा है नहीं दिख रहा? द्वार सर, कर्सर चलाना। हाँ सर, दिख रहा है। देखो और मैं जूम कर देता हूँ उसको, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है, दिख रहा है, इसके अंदर का होल दिख रहा है। इसका देखो अंदर स्टेप बना हुआ है, यानी कि एक सर्कुलर पार्ट बना हुआ है, इसके अंदर होल हो रहा है। अगर अंदर के रेस्पेक्ट में और बाहर वाला जो बॉडी बनी हुई है, अगर इसका होल आउट हो जाए, इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। वो जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो इसके क्या क्या, इसकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जितनी टॉलरेंस के अंडर में होनी चाहिए। अगर 0.3 की दे रखा है तो 0.3 के अंडर वो होना चाहिए आपको, तभी ये इसके अंदर जा पाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर इसके लोकेशन चेंज होगी, अगर दोनों का सेंटर आउट हो गया, तो इसके अंदर ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए हम पोजीशन का यूज करते हैं कि भाई ये पोजीशन हमारा इतने टॉलरेंस के बीच में है और इतने का हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर कोई भी जी हमारी दो सर। शाफ्ट है, मेल फीमेल, तो उनका सेंटर दोनों का बराबर होना चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड में क्या कि ये दो दो होल हो रहे हैं, दोनों का सेंटर एक ही दे रखा है। अगर ये हमारा हाँ जी सर। ऊपर चला जाए और ये हल्का नीचे आ जाए, तो इसकी क्या है कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो अगर दो होल दे रखे हैं तो उनका सेंटर मैच करना चाहिए।
तो मैच करने के ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पीस बना रहे हैं भाई, 2 होल हमने बना दिए कि हमारा दोनों को सेंटर एक ही बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि हम टोल लेंस दे देते हैं, भाई ये टोल लेंस है, इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है। जी सर। ऐसे ही होता है आपका कंसेंट्रिसिटी। अगर कैसा? आपका ये देखो फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब या तो कंसेंट्रिसिटी आईडी के रेस्पेक्ट में ओडी की मांगेगा या ओडी के रेस्पेक्ट में आईडी की मांगेगा। ठीक है। जी सर। ओडी के रेस्पेक्ट में आईडी की वैल्यू जो वो कितनी आउट है, उस चीज को चेक करेंगे हम। ठीक है। कभी भी आप कंसेंट्रिसिटी ये नहीं देखोगे आपके ओडी के रेस्पेक्ट में ओडी की कंसेंट्रिसिटी मांग रहा है। इसमें क्या है, रोल एक दूसरे का पैरेलल हो रहता है। अगर ओडी है, ओडी के रेस्पेक्ट में या तो आईडी की मांगेगा या आईडी के रेस्पेक्ट में ओडी की मांगेगा। समझ में आया नहीं आया? सर इसे दोबारा बताओ एक बार। जो कंसेंट्रिसिटी होती है, अब भाई ये साफ्ट है, हाँ जी। ये साफ्ट है जहाँ पे ये हमारा जिगजैग लाइन आ रही है यहाँ पे। हाँ जी आ रही है सर। अब ये बड़ा वाला डाया है, 4 वाला। हाँ सर। अब ये क्या कि हम इसको जो चेक करेंगे, हम इसको बड़े वाले डाया के रेस्पेक्ट में करेंगे। इस बड़े वाले डाया को फिक्स करेंगे और इस पे प्लंजर डायल लगाएंगे और उस चीज को देखेंगे कि ऊपर वाले होल से ये छोटा वाला जो होल है वो कितना आउट है। जी सर। ठीक है। तो इस चीज के लिए हम कंसेंट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं और ऐसे ही आपका आईडी का रहता है। अगर ये होल हो रहा है ऐसा, तो हम ओडी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, आउटर डाया के रेस्पेक्ट में जो इनर डाया है वो कितना आउट है, इसका सेंटर दोनों का मैच कर रहा है नहीं कर रहा। भाई हमारे पास में 2 सर्कल है, एक अंदर सर्कल बना हुआ है, एक बाहर सर्कल बना हुआ है, और एक ही सेंटर से बना हुआ है। जी सर। तो हम ऊपर वाले जो सर्कल है, जी। ऊपर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल का सेंटर मैच करेंगे, वो कितना आउट जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, वो जो ऊपर वाले जी जो सर। आउटर डाया है उसको फिक्स करके बी ब्लॉक पे, और अंदर वाले में प्लंजर डायल लगाएंगे और उस चीज को हम राउंड करके देखेंगे कि ये हमारा कितना आउट जा रहा है। जब चीजों को प्रैक्टिकली आप करोगे तो चीजें को समझ में आएगी और तभी आप उसमें चीजों को डाल पाओगे डिजाइनिंग में कि ये सब चीज ये होती है। अगर आपको ये सब चीज नहीं पता तो आपको पता करना होगा। आपको वहां पे कोई नहीं बताने वाला कि भाई ये सब चीज ये होता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई वहां पे बताने नहीं आएगा आपको। जी सर। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा डिजाइनर तभी कहलाएगा जब ये सब चीजें उसको पता होना चाहिए। काफी डिजाइन बना लिया उससे बात हमारी वहां पे खत्म नहीं होती। जब आप पैरामीटर डालोगे तभी आपको पता लगेगा। ये किसने डाला है, ये एक डिजाइनर ने टॉलरेंस दी है ना, किसी यस सर। किसी क्वालिटी वाले ने तो नहीं दी। क्वालिटी वाले का यहाँ पे काम है चीजों को चेक करना, बाकी ये डिजाइनिंग का बस। काम है। आप उसको टॉलरेंस भी देगा, ये पैरामीटर भी देगा कि ये चेक करना है, कैसे चेक करना, कहाँ से चेक करना, वो सब चीज एक डिजाइनर का काम है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है। सर समझ में तो आप जब नेक्स्ट पूछ नाम से जब बताएंगे। हाँ, तो सब चीजें जब इस चीज पे काम करने बैठोगे तभी आपको पता लगेगा। ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिसिटी। भाई ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और उसके अंदर ये स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट कटा हुआ है नहीं कटा हुआ? यस सर कटा हुआ। जिसका जो स्लॉट कटा हुआ है वो 10 का कटा हुआ है, टोलरेंस दे रखी है प्लस माइनस 0.2। 2। ठीक है। तो इसमें क्या है, नीचे वाले को प्लेनर डाय पे एक फेस को 0 करोगे, एक फेस को 0 करने के बाद में ऊपर वाला फेस देखोगे वो नीचे वाले फेस से कितना आउट है ऊपर वाला। अगर ये हमने स्लॉट दे दिया तो ये हमारे 0-0 में तो नहीं कटेगा भाई, थोड़ा बहुत तो आउट जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। ठीक है। अगर ऊपर की हमारी ये थिकनेस ऊपर वाली ये एक तरफ को 10 दे रखी है और दूसरी तरफ भी 10 दे रखी है, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर भी 10 मिल जाएगा आपको, नीचे भी 10 मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो बीच में से नीचे से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। हाँ जी। ठीक है। तो वही आपको चेक करना है कि नीचे वाला जो कितना हमारा कटा है, ऊपर वाला कितना कटा है। तो उसको सिमेट्री चेक करने के लिए प्लेंजर डायल का भी यूज कर सकते हैं।
अगर मोटी मोटी दे रखी है, अगर ज्यादा टॉलरेंस है तो आप वर्नियर से भी चेक कर सकते हो कि दोनों में अंतर कितना आ रहा है। समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है सर। जी सर, ठीक है। ऊपर से कितनी आ रही है और नीचे से कितनी आ रही है? हाँ, जो दोनों का अंतर रहेगा वही आपका हाँ। सिमेट्रिसिटी होगा। हर पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से सिमेट्री देख के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें ऐसे दे रखा है तो दूसरे वाले में भी ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग, अगर हमारे पास में सर्कुलर बॉडी है और उसमें होल कट रहा है तो होल में भी आप सिमेट्रिसिटी डाल सकते हो। ठीक है। जी सर। जी सर। आगे बात करेंगे हम, सिमेट्री का हो गया। आगे बात करेंगे रन आउट। सर्कुलर रन। हाँ, ये हो गया रन आउट। सर्कुलर रन आउट क्या होता है, टोटल रन आउट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर रन आउट। ठीक है। हमारे पास में कोई टूल है, जी सर। उसका रन आउट चेक करना है। मशीन में भी आप कर सकते हो। अगर कोई टूल घूम रहा है, आईडी में लगा हुआ है, वो एयर न्यूमेटिक की थ्रो, और नीचे जो आपका जो अगर कोई टूल लगा हुआ है उसका रन आउट चेक करते हैं। जैसे ये क्या कि ये चीज ऊपर का जो डाया है ये मशीन में फिक्स है। एग्जाम्पल ले लो, यस सर। ऊपर वाले ये वाला डाया जी। मशीन में फिक्स है, ये राउंड कर रहा है मशीन का चक। ठीक है, इसमें ये वाला टूल लगा हुआ है। ठीक है। यस सर। मशीन का चक घूमेगा, इस चक के रेस्पेक्ट में ये नीचे वाला जो टूल है वो कितना आउट घूम रहा है। यस सर। ठीक है, मैं ये अलग से टूल लगाया गया है। ठीक है, ये मशीन का चक है। हाँ जी। अगर जब आप टूल लगाओगे तो थोड़ा बहुत हाथ का भी प्रेशर रहेगा कि आप थोड़ा बहुत उसको आउट लगा दोगे, टूल को लगेगा नहीं लगेगा। जी सर। अब जी सर। दोनों दोनों का सेंटर तो एक नहीं हो जाएगा, और जब ये राउंड करेगा तो थोड़ा बहुत ये भी आउट घूमेगा। हाँ भाई ये, सर, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर नहीं घूमेगा, हाँ, सेंटर टू थोड़ा सेंटर बहुत नहीं आउट मिलेगा ना, घूमेगा। तो थोड़ा बहुत हमारा हाथ का भी प्रेशर रहेगा कि हम थोड़ा बहुत उसको टेढ़ा कर देंगे या हल्का सा। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, वो हल्का फुल्का आउट घूमेगा। घूमेगा नहीं घूमेगा। जी जी। जब हम घूमेगा चीज सर। इस वाले बॉडी को घुमाएंगे तो नीचे वाला थोड़ा बहुत आउट घूमेगा। उस आउट, जितना आउट घूम रहा है उसको चेक करने के लिए हम प्लेंजर डायल का यूज करके उसका रन आउट चेक करेंगे कि इसका रन आउट कितना दे रखा है। समझ में आया नहीं जी आया? सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे उसको देख लेंगे चेक करके कि एक पॉइंट पे कितना आ रहा है। और टोटल रन आउट पे अगर आपकी स्टेप बाय स्टेप कोई रॉड दे रखी है, कुछ इस टाइप का दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप कोई रॉड दे रखी है, एक में ज्यादा डाया है, एक में उससे कम है, एक में उससे कम है, एक में उससे कम है, अलग हाँ अलग जी, टाइप हाँ के जी, हाँ काफी जी, सारे बिल्कुल सर। स्टेप कटे हुए हैं। हाँ जी। तो उस हाँ। एक एक स्टेप पे चेक करेंगे कितना जा रहा है, कितना आउट घूम रहा है वो, जितने भी स्टेप आपको दे रखे हैं। और जब आप चेक कर लोगे अलग अलग स्टेप पे, जब उन सभी का अंतर यानी कि डिफरेंट निकालोगे, डिफरेंस, तो उसी का वो टोटल रन आउट हो जाएगा। ठीक है समझ में सर। आया नहीं आया? हाँ जी सर। ठीक है, देखो ये सॉफ्ट अलग दे रखे नहीं सर, जिसमें आ गया, ये है, टोटल नोट समझ में आ नीचे वाला अलग है और बी वाला। गया सर। इसका रन आउट हाँ, लगा लेंगे अलग, इसका अलग, इसका अलग, और हाँ, तीनों का जिसका जो जो भी ज्यादा होएगा उससे माइनस कर देंगे। हाँ, एक दूसरे का डिफरेंस देखे भाई कितना डिफरेंट हमारा जा रहा है, तो वही हमारा डिफरेंस जो रहेगा वही हमारा टोटल रन आउट रहेगा। ग्रीन वाले का अलग, येलो जी वाले का सर। अलग, रेड वाले का अलग। तो इस तरीके से हम अलग टोटल अलग। रन आउट आप चेक कर सकते हो। सभी को समझ में आया नहीं आया? सर आया सर। तो टॉपिक कैसा लगा ये जीडीएनटी का? अब आपका काम रहेगा, आज समझ में आया लास्ट के चाहिए। ठीक है, वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको ये सब चीज सिंबल, और ये जितने भी यस सर। फ्रॉम फ्रॉम में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, प्रोफाइल में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रन आउट, आपको ये सब चीज याद होना यस सर। चाहिए। अगर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी जी सर। तो आप, यस सर। मैं कोई भी चीज कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक आपका है सर। बहाना ये नहीं रहना चाहिए कि सर मैंने याद नहीं किया। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, याद तो कर लेंगे थोड़ा। अब सर लैपटॉप आज ठीक हुआ ना, कल से आप मेरे को भी कोई सर दिक्कत थोड़ा, नहीं। मैं भी देखो, मैं। एक तो रहता है चीजों को प्रैक्टिकली करना,
और कुछ यस चीज सर। हमारी थ्योरेटिकल भी रहती है, वो आपको पता होना चाहिए। जी जो सर। आपका थ्योरेटिकल था मैन बेस डिजाइनिंग का, आपके दोनों काम क्लियर हो चुके हैं। डिजाइनिंग का ये मैन बेस क्लियर हो गया, और आपका क्वालिटी का भी है। आप किसी भी चीज में अगर ये सब चीज आपको आ गया, ना तो आप डिजाइनिंग में मार खाओगे कभी, और ना ही कभी क्वालिटी में मार खाओगे। क्वालिटी जी का सर। निचोड़ है ये, और डिजाइनिंग का भी जो थ्योरेटिकल मामला है ये भी उसका निचोड़ है। अगर ये आपको पता है तो ना तो आप कभी डिजाइनिंग में मार खाओगे, और ना ही आप क्वालिटी में मार खाओगे। समझ में आया नहीं आया? जी सर बिल्कुल। तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हाथों पे रटा होना चाहिए कि भाई फ्लैटनेस क्या होती है, सर्कुलरिटी क्या होती है, सिलेंडरिसिटी क्या होती है, पैरेललिज्म, ये सब चीजें आप डिजाइनिंग में भी यूज करोगे, आप क्वालिटी में भी यूज करोगे। ठीक यस है, सर। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको ड्राइंग दे रखी है आप उसको प्रैक्टिस करोगे। देखो मेरा काम है अब आपको केवल प्रैक्टिस कराना। कमांड मैंने आपको बता दिया है, यस सर। लगभग सभी कमांड आपको आ चुकी हैं। अगर कोई भी कमांड में दिक्कत होती है कि सर ये मेरे को यूज करनी नहीं आ रही, तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछो। अब दिमाग लगाना है केवल आपको कि चीजों को कैसे ये डिजाइन करना है। ठीक है, और मेरा काम है उस चीजों को हेल्प कराना। जी सर। ठीक है, आप चीजों को लेके बैठोगे। ठीक है, अगर कोई भी डिजाइन बना रहे हो आप, अगर कोई भी आप डिजाइन बना रहे हो, इसी को देख लो, ये हमारा फ्लैप है। ठीक है, अगर आपने हाँ इसमें से 50% बना लिया, उसके बाद में जो 20 या 30% रहेगा, केवल मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा जहां जहां आपको दिक्कत है। अगर आप सोचोगे कि सर मेरे को तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनाओ, तो उसमें जी आपका सर। क्या रोल रहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं रहा ना। हाँ जी सर। है? तो कोई भी चीज बनाओ, स्टार्ट सर करो उसको। सर हाँ जी। सर जो ड्राइंग भेजते हो थोड़ी वो क्लियर नहीं होती, जैसे अब क्लियर दिख रही है आज आपकी ड्राइंग, जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो वो क्लियर नहीं आती। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से। नहीं सर, मैं आपको सर आप डॉक्यूमेंट में सेंड कर दिया करो या पीडीएफ में सेंड कर दिया करो। बेटा मैं पीडीएफ में आपको सेंड नहीं कर सकता, उसको उसको केवल मैं फोटो खींच के ही सेंड आपको कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंपनी की ड्राइंग है, कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। सर नहीं होएगी लीकेज की, आप ऐसे मैं ऐसे क्या। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो। नहीं सर मैं ऐसा नहीं, मैं सर लीक नहीं इसमें क्या करूंगा मैं, लीक करके सर बताऊं मेरी क्या कहीं जानकारी है। नहीं वैसे कोई जानकारी नहीं, पर अनलीगल काम है ये। अनलीगल काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हम पीडीएफ नहीं दे सकते। नहीं सर देखो पीडीएफ में आप कितना अच्छा क्लियर दिख रहा है। आप एक काम करना, हाँ जब जी। भी आपकी ऑफलाइन क्लास हो, हाँ जी। मेरे पास में काफी सारी ड्राइंग है, आप उनके फोटो खींच के ले जाना। नहीं सर पेन ड्राइव में कर देना, फिर मैं एक दिन आऊंगा 2-3 दिन ऑफलाइन क्लास लूंगा। नहीं मेरे पे हार्ड कॉपी है ना इनकी निकली हुई। हार्ड कॉपी है तो वो हार्ड कॉपी दे देना, फिर वो सही रहेगा। ठीक है, मैं भी उस हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी ले लेना, उसकी फोटो कॉपी ले जाना। जो मैन मैन चीजें हैं उनकी फोटो कॉपी ठीक करके है। ले जाना, या फोटो खींच के ले जाना। ठीक है, आज का टॉपिक कैसा रहा? आप चीजों को उनको प्रैक्टिस कीजिए आप, और कोई दिक्कत जी आती सर है तो वीडियो मेरे ऑफ को। कर दो सर। ठीक है, हाँ जी सर वीडियो ऑफ कर दो अब वीडियो शेयर कर देना सर। हाँ वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अभी स्टॉप कर लेता हूँ मैं उसको। जी सर।